नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोर बायो कॉन्सेप्ट्स चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक, हीमोपैरासाइट यानी रक्त परजीवी। ये ऐसे परजीवी होते हैं जो सीधे हमारे खून को टारगेट करते हैं और कई खतरनाक बीमारियां पैदा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं विस्तार से हीमोपैरासाइट क्या होते हैं, उनके प्रकार, रोग, निदान, उपचार और बचाव के तरीके। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हीमोपैरासाइट होते क्या हैं। हीमोपैरासाइट्स वे परजीवी है जो रक्त में रहते हैं और रक्त की विभिन्न संरचनाओं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूआईसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा को संक्रमित करते हैं। इनके कारण हमारे शरीर की सबसे जरूरी प्रक्रियाएं जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी, ब्लड क्लॉटिंग सब पर असर पड़ता है। इसी वजह से हीमोपैरासाइट से होने वाली बीमारियां बहुत गंभीर और कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। हीमोपैरासाइट्स को हम 3 बड़ी कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक, प्रोटोजोअन हीमोपैरासाइट्स, ये सिंगल सेल्ड पैरासाइट होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का कारण है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी स्लीपिंग सिकनेस का, लीशमेनिया डोनोवानी कालाजार का, बेबीजिया माइक्रोटी बेबीसियोसिस का। हेलमिंथिक हीमोपैरासाइट्स, ये कीड़े जैसे वर्म्स होते हैं। उदाहरण वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी फाइलेरिया का कारण है, लोआ लोआ आई वर्म का। 3, आर्थ्रोपोड हीमोपैरासाइट्स, कुछ आर्थ्रोपोड जैसे टिक और माइट्स खुद खून चूसते समय परजीवी की तरह ब्लड में रहते हैं। संक्रमण के तरीके, हीमोपैरासाइट्स हमारे शरीर में कई तरीकों से प्रवेश कर सकते हैं। 1, वेक्टर ट्रांसमिशन, मच्छर, मक्खी, टिक और सैंडफ्लाई जैसे कीट इन परजीवियों को फैलाते हैं। उदाहरण अनोफिलीज मस्कीटो मलेरिया का कारण है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, संक्रमित खून चढ़ाने से। 3, कॉन्जेनिटल ट्रांसमिशन, मां से भ्रूण में। 4, नीडल शेयरिंग, इंजेक्शन, नशे में इस्तेमाल की गई सुई से। अब बात करते हैं इनसे होने वाली प्रमुख बीमारियों की। 1, मलेरिया, प्लाज्मोडियम एसपीपी। लक्षण बुखार आना, पसीना होना, इसका वेक्टर एनोफिलीज मस्कीटो होता है। स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी। लक्षण बुखार, फिर नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, इसका वेक्टर सित्सी फ्लाई होता है। काला अजार, विसरल लीशमनाइस। लक्षण लगातार बुखार, वजन कम होना, प्लीहा और लिवर का बढ़ना, इसका वेक्टर सैंड फ्लाई होता है। फिलेरियस, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। लक्षण हाथ पैरों की अत्यधिक सूजन, जिसे अंग्रेजी में एलिफेंटाइटिस कहते हैं, इसका वेक्टर क्यूलेक्स मस्कीटो होता है। बबेजियस, बबेजिया माइक्रोटी। लक्षण मलेरिया जैसे लक्षण, लेकिन टिक के काटने से फैलता है। अब बात करते हैं इनके निदान क्या क्या है। हेमोपैरासाइट को पहचानने के लिए मुख्य तरीके हैं। 1, ब्लड स्मीयर माइक्रोस्कोपी, इसमें गींसा या लेशमैन स्टेन से स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप पर परजीवी को देखा जाता। इसमें स्लाइड का स्मेयर थिक होता है। 2, रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स आरडीटीज, यह तुरंत जांच के लिए उपयोगी होता है। 3, सीरोलॉजिकल टेस्ट्स एलिजा मेथड, इसमें एंटीबॉडी या एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। 4, मॉलिक्यूलर मेथड्स पीसीआर, जैसे डीएनए या आरएनए स्तर पर परजीवी को पहचानने का सबसे एडवांस तरीका है। उपचार, इसमें इलाज परजीवी के प्रकार पर निर्भर करता है, जैसे मलेरिया, क्लोरोक्वीन, आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी एसीटीज, ट्रिपैनोसोमाइसिस, सुरामिन, मेलार्सोप्रोल, लेशमनाइसिस, एम्फोटेरिसिन बी, सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट, फिलारियसिस, डाइइथाइल कार्बामाजीन डीईसी, एल्बेंडाजोल, बेब्जियोसिस, एटोवैकोन प्लस एजिथ्रोमाइसिन। याद रखें, समय पर इलाज जरूरी है, वरना इन बीमारियों से गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। रोकथाम, बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। हीमोपैरासाइट से बचाव के लिए मच्छरदानी और रिपेलेंट का प्रयोग करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले स्क्रीनिंग जरूर करें। मच्छरों और मक्खियों की ब्रीडिंग साइट्स को खत्म करें। हेलमिंथ्स के लिए साफ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखें। वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम्स को बढ़ावा दें। सारांश,
तो दोस्तों, आज हमने जाना रक्त में रहने वाले परजीवी को हेमोपैरासाइट्स कहते हैं। इनके प्रकार प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स, आर्थ्रोपोड्स होते हैं। इनके कारण होने वाली बीमारियां मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस है। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन यानी हेमोपैरासाइट्स छोटे जरूर है, लेकिन इंसानी स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। उम्मीद है आपको हेमोपैरासाइट्स का यह लेक्चर पसंद आया होगा और अब आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे कोर बायो कॉन्सेप्ट्स चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।